Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start another subsection of physics, which is Introduction to Atomic Spectrum. आज का जो सबसेक्शन है उसमें हम जितने भी एटम हैं उनके अंदर से जो वेव्स ये जो निकलती हैं, ये उनके अंदर से अगर उनको हम बम्बार्डमेंट करें किसी भी उसके साथ पार्टिकल की, तो जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं और एक्साइटेशन के बाद जब अपनी नॉर्मल स्टेट पे आते हैं तो वो कुछ रेज़ को एमिट करते हैं. उन रेज़ का एक जो पैटर्न है, ठीक है, जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं, तो उसकी डिस्कशन का जो जितनी भी डिस्कशन है उसको उसमें उसकी टाइप्स हैं स्पेक्ट्रम की, और उससे हमें एटम की किस किस इंफॉर्मेशन का पता चलता है, ये सारी चीज़ें आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे. इंट्रोडक्शन टू एटॉमिक स्पेक्ट्रा. आप भी पाकिस्तान भर से हजारों तलबा की तरह घर बैठे एफएससी एंड आईसीएस और एंट्री टेस्ट की कंबाइन तैयारी करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बना सकते हैं. टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद ऑनलाइन एकेडमी है जो लास्ट 7 ईयर्स से कंसिस्टेंट रिजल्ट्स डिलीवर कर रही है with highest success ratio. And not only this, we publish our scorecards officially every year. और हमारे हजारों स्टूडेंट्स के रिव्यूज, जेन्युइन रिव्यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाके आप देख सकते हैं. टॉप ग्रेड पाकिस्तान की वाहिद एकेडमी है जो आपको एक्सक्लूसिव 100% मनी बैक गारंटी भी देती है. इसके अलावा टॉप ग्रेड वाहिद एकेडमी है जो आपको बेतहाशा मैचलेस फीचर्स ऑफर कर रही है जो आपको कोई दूसरी ऑनलाइन एकेडमी तो क्या फिजिकल एकेडमी भी ऑफर नहीं करते. ना सिर्फ इतना, बल्कि टॉप ग्रेड ऐप को पाकिस्तान भर से हजारों स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स का एतमाद हासिल है. अगर आप भी अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज या टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला यकीनी बनाना चाहते हैं तो अभी टॉप ग्रेड ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट विजिट करें. एंड गेस व्हाट, आई हैव अ ग्रेट न्यूज़ फॉर यू. टॉप ग्रेड ऑनलाइन एकेडमी आपको एफएससी एंड आईसीएस और एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए 88% तक स्कॉलरशिप ऑफर करती है. सबसे पहले तो हम ये देखेंगे व्हाट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, कि जो प्रोसेस हम करने जा रहे हैं दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी. वो क्या चीज़ है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the investigation of wavelengths and intensities of electromagnetic radiation emitted or absorbed by atoms. This branch is known as electroscopy. कि मतलब आपने इन्वेस्टिगेट करना होता है कि जो भी इंटेंसिटी या जो भी वेवलेंथ आपकी एमिट हुई है किसी भी पार्टिकल से, किसी भी आपके पास किसी भी सोर्स से, किसी भी एटम से, ठीक है. सो जितनी भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कोई भी एटम एमिट करता है या उसको ऑब्जॉर्व करता है, वाइस एंड वर्सा, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का. जहाँ पे आपको एक स्पेक्ट्रोस्कोपी का पैटर्न नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे आपके पास आप जानते हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैं वो फ्रीक्वेंसी के साथ उनका लिंक होता है. फ्रीक्वेंसी चेंज कर देंगे तो वो किसी एक रीजन से दूसरे रीजन में फॉल करेंगे, ठीक है. तो विद द वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी आपका जो है, जैसा कि आपको यहाँ पे कलर ब्लू नज़र आ रहा है, हेयर इज़ ग्रीन, येलो एंड रेड, तो असल में ये सारा जो चक्कर है ये फ्रीक्वेंसी का ही चक्कर होता है, ठीक है. जैसे आप किसी भी वेवलेंथ की या किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो अल्टीमेटली वो एक डिफरेंट कलर अपीयर होकर आपके नज़र आएगा. तो ये जो डिस्कशन है ये सारी आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी है. एंड व्हाट इज़ द स्पेक्ट्रम? अ स्पेक्ट्रम दैट कैन बी प्रोनाउंस्ड एज स्पेक्ट्रा और स्पेक्ट्रम्स इज़ अ कंडीशन that is not limited to a specific set of values but can vary infinitely within a continuum. मतलब ये कि स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि एक पूरा कंटिन्यूस प्रोसेस है, पूरा कंटिन्यूस आप किसी भी चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. और जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लें कि दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास रियल नंबर लाइन है 1 2 3 माइनस -1 -2 अप टू सो ऑन, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम है. और स्पेक्ट्रम में हम जो इन्वेस्टिगेट करते हैं किसी भी चीज़ को तो वो थॉरली करते हैं, उसमें हम किसी को डिस्क्रीट नहीं करते. जैसे यहाँ पे अगर रियल नंबर लाइन ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, जैसे आपको नज़र आ रहा है -1 और -2, लेकिन इनके दरमियान क्या है उसके हम डिस्कशन नहीं करते, ठीक है. हम एक डिस्क्रीट वैल्यू 0 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, तो दिस इज़ नॉट स्पेक्ट्रम. स्पेक्ट्रम ये है कि आप जिस भी एरिया को देख रहे हैं वहाँ पर आप कंप्लीट एक कंटिन्यूस फ्रेम को आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, ठीक है. सो स्पेक्ट्रम हम क्या करते हैं, वी
परफॉर्म कंटिन्यूस इन्वेस्टिगेशन या थॉरोली इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। सो ये आपका होता है। इट इज़ नॉट लिमिटेड टू अ स्पेसिफिक सेट, किसी एक सेट या किसी एक एरिया पे नहीं, बल्कि जितनी भी इन्फिनिटली आपके पास कॉन्टिनम होता है उस सब को आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, इसको स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। और स्पेक्ट्रम की कुछ टाइप्स हैं, जो बेसिक टाइप्स हैं वो आपके सामने लिस्ट की गई हैं। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो ऑब्जॉर्व करेगी रेज या जो अमिट करेगी, उसकी वजह से हमेशा एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनता है। तो यहाँ पे आपको एक कंटिन्यूस एक कलर, यहाँ पे अगर इस रीजन को आप देखें यहाँ पे आपको ब्लैक नज़र आ रहा है, लेकिन कंटिन्यूसली फॉर द होल टाइम यहाँ पे आपको ब्लैक नज़र आ रहा है। हेयर इज़ ब्लू, और इस रीजन में आपको नज़र आ रहा है ग्रीन, और ये थोड़ा सा रीजन येलो है, देन यू हैव रेड। तो अगर आप उस पूरे एक रीजन को देखेंगे तो वहाँ पे आपको कोई मतलब ये कि आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे कि ये पूरा जो रीजन है ये ग्रीन है, ठीक है। सो दिस इज़ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और जो फिनोमेना शो करेगी वो है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी जो रेडिएशन एमिट करेगी, ऑब्जॉर्व करेगी, वो हमेशा आपका एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा। उसके बाद है बैंड स्पेक्ट्रम। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम इज़ एक्चुअली द बैंड स्पेक्ट्रम। आप किसी भी मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रम अगर उसको आप देखें, उसको इन्वेस्टिगेट करें यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो आपको इस फॉर्म में वो नज़र आएगा। इसमें अगर आप देखें, इसका नाम हमने बैंड रखा हुआ है क्योंकि आपको ये बैंड की फॉर्म में आपको कलर्स मिल रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ ग्रीन बैंड, ब्लू बैंड, येलो बैंड एंड अप टू सो ऑन। दिस इज़ ऑरेंज बैंड एंड दिस इज़ पिंक बैंड। तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूस देखिए, यहाँ पे ये ब्लैक है, लेकिन ब्लैक जो आपस में सेपरेशन है वो किसके थ्रू है, बैंड्स के थ्रू सेपरेशन है। यहाँ पे ब्लू बैंड, देन ग्रीन, येलो एंड अप टू सो ऑन। सो दिस इज योर बैंड स्पेक्ट्रम दैट इज शोन बाय मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। देन डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। एटॉमिक स्पेक्ट्रा इज एक्चुअली द डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। इसमें क्या होता है, आपके जो कलर्स हैं वो एक दूसरे के अंदर अमेलगमेट हुए होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये जो रीजन देखें, इस रीजन को आप देखें, ठीक है। तो आपके कलर जो हैं वो एक रीजन से दूसरे रीजन में अमेलगमेट होते हैं, उसमें वो इंक्लूड हुए होते हैं। और इसमें भी आपका डिस्क्रीट होता है, एक रीजन ब्लैक है, फिर ग्रीन, और फिर आपका दूसरा रीजन है, ठीक है। सो 3 तरह के आपके स्पेक्ट्रम होते हैं। अब ये स्पेक्ट्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं, तो इनको जो हम डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ, जितनी भी टेक्निक्स हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो उससे हम बहुत सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट कर सकते हैं। कैसे गेट करेंगे, दिस इज़ नॉट इन आवर कोर्स, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप इसको ये ध्यान में रखें कि स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप बहुत सी मेडिकल फील्ड में जितनी भी आपकी एडवांसमेंट है, तो एटम्स के स्पेक्ट्रा को देख के हम उससे आइडिया करते हैं, फिर उस पर्टिकुलर मटेरियल को यूज़ करते हैं इन मेडिसिन एंड इन अदर फील्ड। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस द स्पेक्ट्रा। नाउ पर्टिकुलरली वी विल डिस्कस नाउ एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अब आपको बेसिक जो पता लग गया व्हाट इज स्पेक्ट्रम, व्हाट इज स्पेक्ट्रा, तो हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम। व्हेन एटम्स आर एक्साइटेड दे एमिट लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ्स। जहाँ पे भी बात वेवलेंथ की होगी, इसका मतलब है वो एक पर्टिकुलर कलर की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो व्हेन एटम्स आर एक्साइटेड दे एमिट लाइट ऑफ सर्टेन वेवलेंथ्स व्हिच करस्पॉन्ड टू डिफरेंट कलर्स। द एमिटेड लाइट कैन बी अब्जॉर्ब्ड एज अ सीरीज ऑफ कलर्ड लाइन्स विद डार्क स्पेसेस इन बिटवीन दैम। तो आपके पास कोई भी लाइट वो अब्जॉर्ब की जा सकती है या एमिट कोई भी एटम कर सकता है, और वो एमिट कैसे करेगा, इन द फॉर्म ऑफ सीरीज ऑफ कलर्ड लाइन्स। कलर्ड लाइन्स होंगी और दरमियान में क्या होंगी, आपके पास डार्क लाइन्स होंगी। अभी हम देख के आए एटॉमिक स्पेक्ट्रा, अगर उसको आप दोबारा देखें तो ये देखें आपके पास एटॉमिक स्पेक्ट्रम में आपके पास ये डिस्क्रीट, इसमें आप देखें ये जो ब्लैक है ये डार्क एरिया है, डैट इज सेपरेटेड बाय कलर्ड लाइन्स, ठीक है। सो इस तरह आपके पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा फॉर्म करता है किसी भी एटम का। तो इसमें हम यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ प्रिज्म। प्रिज्म में से आपने अपनी हाइड्रोजन डिस्चार्ज सोर्स आपके पास है, हाइड्रोजन का एटम है, उसमें से आपकी जो रेज एमिट हो रही हैं उसको आपने स्लिट्स में से पास करवा के एक प्रिज्म के थ्रू उसका स्पेक्ट्रम क्रिएट किया, और वो स्पेक्ट्रम में आप देखें आपको डिफरेंट कलर्स वो नज़र आ रहे हैं। अब इसके दरमियान जो स्पेसिंग है, ये स्पेसिंग असल में क्या होती है, जितनी दरमियान स्पेसिंग होगी उतनी वहाँ पे आप समझें कि वहाँ पे एक डार्क लाइन है, ठीक है। सो colored lines are separated by dark lines, black lines or dark lines. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम करस मरियम, मुस्बा जावेद, मुदस्सिर अहमद, मेरा नाम शिदाद है। मेरे एमडी कैट में इस साल मार्क्स 182, 189, 187, 185 आउट ऑफ 200 मार्क्स हैं। मेरा एडमिशन अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर, खैबर मेडिकल कॉलेज, टाओ मेडिकल कॉलेज कराची में एडमिशन हो गया।
तो अब ये है आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और अब इसको, क्योंकि आपके पास बहुत से मेटल्स हैं, बहुत से आपके पास मटेरियल्स हैं, बहुत से एटम्स हैं, तो अब हर एटम का अलग से स्पेक्ट्रम डिस्कस करना, और अगर एटम की आप कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज कर दें उससे अफेक्ट होता है उसका स्पेक्ट्रम भी। इसका मतलब है यू हैव अ बंच ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रम्स। तो इन तमाम स्पेक्ट्रम्स को एक कैटेगरी, इनको कैटेगराइज करने के लिए हम स्पेक्ट्रल सीरीज़ फॉर्म करते हैं। और स्पेक्ट्रल सीरीज़ क्या होता है? द स्पेक्ट्रम ऑफ एनी एलिमेंट कंटेन सीरीज ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ डेफिनेट रेगुलरिटीज़। अगर आप किसी एक स्पेक्ट्रम की या किसी एक पर्टिकुलर एटम की बात करें तो उसके अंदर भी बहुत सी वेवलेंथ्स होती हैं, और हर वेवलेंथ की एक डेफिनेट उसकी एक रेगुलरिटी होती है। एंड in 1885 a scientist Balmer identified the first series, and that is called Balmer series of visible region of the electromagnetic radiation। उसने एक सबसे पहले जो बामर ने काम किया स्पेक्ट्रल सीरीज़ पे, और उसने अपने नाम से मंसूब एक सीरीज़ को फॉर्म किया, that is बामर सीरीज़। और उसके बाद फर्दर साइंटिस्ट आए और उन्होंने तमाम स्पेक्ट्रम्स को एक ख़ास सीरीज़ में, ख़ास रीजन में सबको डिवाइड कर दिया। तो इस डिवीजन के बाद अब हमारे लिए बहुत आसान होता है कि किसी भी कोई भी स्पेक्ट्रम है तो उसको वो हमें आइडिया हो जाएगा कि ये किस रीजन का है, ये किस ये स्पेक्ट्रल सीरीज़ का है। इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो सबसे पहले रेडबर्ग ने 1896 में दी, और उसने कहा कि आपके पास कोई भी जो एमिटेड वेवलेंथ है उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकली, दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। और आपकी जो वेवलेंथ है उसका रेसिप्रोकल इक्वल होता है RH, दैट इज रेडबर्ग्स कांस्टेंट 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर। व्हाट इज 2? 2 मीन एटम इलेक्ट्रॉन इज कमिंग इन ऑर्बिटल 2 एंड इट n मीन n कैन बी एनी वैल्यू। बेसिकली आपके पास ये जो n होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने रिजाइड करना होता है, ठीक है। इसको भी डिटेल के साथ हम देखते हैं। सो दिस इज द जनरल फार्मूला। इट इज़ हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग द अरेंजमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एटम्स। तो डिफरेंट एटम्स में इसकी हम जो अरेंजमेंट है उसको इससे प्रिडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक स्पेक्ट्रम आपको हाइड्रोजन के लिए डिफरेंट सीरीज़ में दिखाया गया है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो द बामर सीरीज कंटेन वेवलेंथ्स इन द विजिबल पोर्शन। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो बामर सीरीज़ है वो विजिबल पोर्शन में आपको दिखाती है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को। और इसके बाद जितनी भी आपके पास सीरीज़ हैं, लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पार्शन सीरीज़, ब्रैकेट और फंड सीरीज़, इनको हम देखते हैं, इनके फॉर्मूलाज के हैं, ये कौन सा रीजन है और इसमें ट्रांजिशन कैसे होती है। सबसे पहले आप ये देखें एटॉमिक स्पेक्ट्रा का जो बेसिक थीम है उसको दोबारा फिर आप थोड़ा सा कंप्रीहेंड करें। एक एटम था जो कि ऑलरेडी फर्स्ट ऑर्बिट में रिजाइड कर रहा था, तो उसने एनर्जी गेन की, एनर्जी गेन करने से वो एक्साइटेड हुआ तो वो अपने ऊपर वाले ऑर्बिट में चला गया। अब जैसे वो ऊपर वाले ऑर्बिट में गया तो जब वो एनर्जी रिलीज़ करेगा तो अल्टीमेटली वो अपनी वापस जगह पे आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे जो वो ओरिजिनली किस ऑर्बिट में था, n = 1, और वो उसने जंप कौन से ऑर्बिट से किया, n = 2 पे। तो यह जहाँ से वो जंप कर रहा है, या इट इज़ द ट्रांजिशन फ्रॉम सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट। अब यहाँ पे ये चीज़ है, n की वैल्यू का मतलब क्या है कि n कोई भी ऑर्बिट हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी गेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन ने बहुत ज़्यादा एनर्जी गेन की है तो हो सकता है ये 7th ऑर्बिट में चला जाए, 4th में चला जाए, डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी ऑब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन। तो ये n की वैल्यू है, लेकिन वो वापस कहाँ पे आएगा, अपने ओरिजिनल ऑर्बिट में। ये यहाँ पे क्या शो रहा है, 1, तो ये आपके पास वो ऑर्बिट है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस एनर्जी रिलीज़ करने के बाद आएगा, ठीक है। तो अब इसको समझते हैं। लाइमन सीरीज़ में दिस इज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द ऑल वेवलेंथ्स इन दिस सीरीज़, दैट इज़ RH 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर, एंड n विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 से नीचे कोई ऑर्बिट है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करे, ठीक है। पहला ऑर्बिट ही आपका 1 है, ठीक है। सो n कैन नॉट बी लेस देन और इक्वल टू 1, इट शुड बी ग्रेटर देन 1। और इसमें जो लाइमन का जो रीजन होता है वो आपके पास अल्ट्रा वायलेट रीजन होता है, ठीक है, UV रीजन। और यहाँ पे जो ट्रांजिशन होगी वो कहाँ से होगी, किसी भी ऑर्बिट से ट्रांजिशन होगी, लेकिन वापस इलेक्ट्रॉन ने कहाँ पे आना है, 1 पे, ठीक है। सो ट्रांजिशन फ्रॉम n इज ग्रेटर देन टू 1 टू n = 1, ठीक है। सो लाइमन सीरीज़ में आपके पास किसी भी ऑर्बिट में से आपका इलेक्ट्रॉन आ सकता है, लेकिन वो वापस कहाँ पे आएगा, रिजाइड कहाँ पे करेगा, फर्स्ट ऑर्बिट में। उसके बाद आप देखें बामर सीरीज़। बामर सीरीज़ में आपके पास अब ये इसको हमने तरतीब के साथ किया हुआ है, ये यहाँ पे फर्स्ट में रिजाइड करेगा, यहाँ पे ट्रांजिशन होगी फ्रॉम n इज़ ग्रेटर देन 2 टू n = 2। अब यहाँ पे n इज़ ग्रेटर देन 2 है,
क्योंकि 2 ऑर्बिट, पहला ऑर्बिट 2 है, तो इसमें से हमेशा इलेक्ट्रॉन या तीसरे से आएगा, या चौथे से, या पाँचवें से, अप टू सो ऑन, ठीक है। एंड इट्स रीजन इज विजिबल, आपके पास बॉम्बर हमेशा विजिबल रीजन में होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बॉम्बर इज इन रीजन, विजिबल रीजन। उसके बाद अगर आप देखें पार्शियल सीरीज, तो यहाँ पे आपके पास अब इलेक्ट्रॉन ने जब एनर्जी रिलीज करनी तो कहाँ पे आएगा, वो थर्ड ऑर्बिट में आएगा, और वो ट्रांजिशन उसकी कहाँ से होगी, फ्रॉम n इज ग्रेटर देन 3 टू n इज इक्वल टू 3। और इस केस में जो रीजन होगा वो आपका इंफ्रारेड रीजन होगा, ठीक है। हमेशा आपकी जो वेवलेंथ है वो इस रीजन में लाई करेंगे। देन ब्रैकेट, इसमें भी आप देखें हेयर it will reside in 4th orbit and the transition will be from n is greater than to 4 to n is equal to 4। n से बड़ा कोई भी ऑर्बिट होगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन जब आगे जंप करेगा 4th में, तो वो कौन सी सीरीज बनाएगा, ब्रैकेट सीरीज। और इस केस में भी आपके पास इंफ्रारेड रीजन होगा वेव्स का। एंड एट द एंड वी हैव फन सीरीज, और फन सीरीज में आपके पास जो आपका इलेक्ट्रॉन आएगा वो जंप करेगा टू 5th ऑर्बिट, और उसकी ट्रांजिशन होगी फ्रॉम n इज ग्रेटर देन टू 5 टू n इज इक्वल टू 5। और अल्टीमेटली यहाँ पे भी आपके पास जो रीजन होगा वो इंफ्रारेड रीजन होगा, जो आपका इलेक्ट्रॉन जहाँ पे रिसाइड करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल सीरीज़ है जो कि कंसिस्ट, किसी भी आप कोई भी एटम लें उसमें उसके आप स्पेक्ट्रोस्कोपी करें, और उसमें अगर आप देखें अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज़ करने के बाद किस ऑर्बिट में आता है, तो डिपेंडिंग अपॉन इस चीज़ पे क्योंकि किस ऑर्बिट में आता है आप उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर वो सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है, 5th से सेकंड में आ रहा है, तो वो डेफिनेटली वो कहाँ पे होगा, वो बॉम्बर सीरीज में होगा, और उसकी लाइट आपको नज़र भी आ सकती है, वो विजिबल रीजन होगा। लेकिन अगर वो फॉर एग्जांपल किसी और ऑर्बिट से, ऑर्बिट नंबर 10 से ऑर्बिट नंबर 4 में आ रहा है, तो डेफिनेटली वो फिर आपके पास ब्रैकेट सीरीज होगी, ठीक है, और वो आपका इंफ्रारेड रीजन होगा, ठीक है। तो आपकी जितनी भी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, या जितनी भी आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी या जितनी भी वेवलेंथ्स हैं, वो सारी इन्हीं के बिटवीन आएंगी, इनसे बाहर कोई भी आपके पास वेवलेंथ नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपके पास हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रल सीरीज़ की इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं, ये जो सीरीज़ हैं आपके हमने वो डिस्कस की हैं ना। ऑल 1 इलेक्ट्रॉन एटम्स का मतलब क्या है, अभी जो हमने डिस्कशन की है वो हाइड्रोजन की है। आप जानते हैं हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब हाइड्रोजन के अलावा ये जितनी भी हम डिस्कशन किए, ये सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नहीं है, बल्कि इसके अलावा जितने भी एक इलेक्ट्रॉन वाले एटम हैं, ऑल 1 इलेक्ट्रॉन एटम्स हैव एटॉमिक स्पेक्ट्रा लाइक हाइड्रोजन एटम, क्योंकि आपका स्पेक्ट्रम डिपेंड ही इलेक्ट्रॉन पे कर रहा होता है, इट हैज़ नथिंग टू डू विद द न्यूक्लियस। सो जितने भी एटम्स जिनका एक इलेक्ट्रॉन होगा उनका स्पेक्ट्रम भी हाइड्रोजन की तरह होगा। एंड स्पेक्ट्रल लाइंस गेट क्लोजर विद इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ n। What makes Top Grade Pakistan's most trusted online academy? Top Grade is offering its online preparation to more than 2 lakh students in 150 plus cities with a Google rating of 4.7 out of 5. Top Grade ऐप की हेल्प से आप किसी भी फिजिकल एकेडमी के कंपैरिजन में 10 times better preparation कर सकते हैं, वो भी 75% less fee में। Top Grade has produced more than 4,000 doctors, engineers and IT professionals. Now I will introduce you to our toppers. Meet Ramesh Salman from Islamabad. He has obtained 2nd position in MDK 2022, securing 196 marks out of 200. He is doing his MBBS from Aga Khan University. Meet Radia Waheed from Jhelum. She obtained 4th position in MDK 2022, securing 194 marks out of 200. She is a student of King Edward Medical University. Meet another top grader, Mehroz Ismail from Burewala. She secured 4th position in MDK 2020. She achieved an impressive score of 193 out of 200. She is currently studying at King Edward Medical University. Meet brilliant top grader Muhammad Ali from Sargodha. He secured a seat in NUST, one of the leading universities of Pakistan. अब मैं आपको मिलवाती हूँ माहीन खालिद से, जिनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। She also secured her admission in NUST. You can also be our next topper. So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NUST, NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. जैसे आपके n की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, मतलब ये कि आपका इलेक्ट्रॉन अगर बहुत दूर से आएगा, n की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो उससे क्या होगा, स्पेक्ट्रल लाइंस विल गेट क्लोजर as the value of n increase until they merge at n is equal to alpha, called spectral limit.
तो इस वक्त आपकी वो जो मर्ज हो जाएंगी, जिसको आप बोलते हैं स्पेक्ट्रल लिमिट। यहाँ पे आप देखें, अगर किसी और ऑर्बिट से n इज इक्वल टू 1 में वो गिरेगा तो दैट इज़ लाइमन सीरीज। अगर किसी और ऑर्बिट से वो गिरेगा n इज इक्वल टू 2 पे, इट विल बी इन बामर सीरीज। एंड सिमिलरली हेयर फॉर n इज इक्वल टू 3 इट विल बी इन पाशन सीरीज, एंड n इज इक्वल टू 4 इज फॉर ब्रैकेट सीरीज, एंड अप टू सो ऑन। हेयर इज द फंड सीरीज एंड अप टू सो ऑन। तो ये आपके पास स्पेक्ट्रल सीरीज की जो अरेंजमेंट है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन एटॉमिक स्पेक्ट्रा का। अब इसके क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज एन एग्जांपल ऑफ विच स्पेक्ट्रम? कंटिन्यूस, मॉलिक्यूलर, एटॉमिक और ब्लैक बॉडी। एटॉमिक स्पेक्ट्रम इज द एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है, क्योंकि उसमें आपके पास रेडिएशन को अब्जॉर्ब भी जो है एटम वो करते हैं। सो चार्ली इज द बेस्ट ऑप्शन। बैंड स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड बाय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज एन एग्जांपल ऑफ विच स्पेक्ट्रम? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है। जो आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है वो आपके पास बैंड स्पेक्ट्रम की वजह से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। सो बैंड स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड बाय एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ is an example of hydrogen spectrum. Which of the following pairs has nearly identical metastable states? Hydrogen or chlorine, helium or neon, helium and calcium, none of these. Keep in your mind that helium and neon have almost identical metastable states. What are metastable states? We will discuss in the relevant subsection. So in this case, beta is the right option. When an electron in hydrogen atom jumps from higher orbit into inner first orbit, the set of lines emitted are called Balmer series, Lyman series, Bracken series और Paschen series. तो इसमें आप देखें आपके पास जो ट्रांजिशन हुई है वो किसी हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में हुई है, तो डेफिनेटली आपके पास वो कौन सा होगा? वो लाइमन सीरीज होगा, ठीक है। ट्रांजिशन फ्रॉम एनी ऑर्बिट to first orbit will be in the Lyman series. So beta is your best option. Cathode rays striking the walls of discharge tube causes phosphorescence, fluorescence, randomization, breaking of discharge tube. कैथोड रेज जिनको आप इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, अगर उनको डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हम उनको एक पोटेंशियल प्रोवाइड करके अगर वो डिस्चार्ज होंगी तो जैसे ही वो स्ट्राइक करेंगे आपकी वॉल्स को तो वो हमेशा प्रोसेस जो क्रिएट होता है इसे आप बोलते हैं फ्लोरेसेंस। और इसको आप विजिबली इसको भी देख भी सकते हैं कि जैसे आपकी जो ट्यूब होती है, दिस इज़ कैथोड, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे तो वो जब यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक लाइट नज़र आएगी, और वो लाइट असल में क्या होती है? वो फ्लोरेसेंस का प्रोसेस हो रहा होता है। अब उसकी डिफरेंट लाइट होती है, वो ग्रीन भी हो सकती है, वो येलो भी हो सकती है, वो रेड भी हो सकती है। और इसकी जो फ्लोरेसेंस की जो लाइट है, ये फ्लोरेसेंस किस कलर में आपको कौन सा कलर यहाँ पर नज़र आएगा, वो आपके ना इलेक्ट्रॉन की स्पीड पर डिपेंड करता है ना कैथोड के एलिमेंट पर डिपेंड करता है कि कौन सा कैथोड है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ ट्यूब, ठीक है। सो नेचर ऑफ ट्यूब विल डिसाइड द कलर ऑफ फ्लोरेसेंस, ठीक है। तो इसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप जैसे ग्लास या उसकी क्वालिटी या उसकी नेचर चेंज करेंगे तो उससे अल्टीमेटली आपकी जो कलर है वो भी चेंज होगा। सो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। सनलाइट स्पेक्ट्रम इज डिस्क्रीट, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम एंड नन ऑफ दिस। सनलाइट एनर्जी दैट मेनली कंसिस्ट ऑफ यूवी रेज वुड बी हैविंग कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, और हम देख चुके हैं डिटेल के साथ व्हाट इज़ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। एक आपके पास कंटिन्यूस एक वेवलेंथ फॉर द होल लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो चलती है। सो बीटा इज द राइट ऑप्शन। फॉर्मूला फॉर द फन सीरीज इज 1/λ इज इक्वल टू R। अगर आपके एफएससी में मार्क्स अच्छे हैं और आपने हमारे वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड किया और प्लेएबल स्लाइड्स की हेल्प से रिवीजन की और हमारे क्वेश्चन बैंक में मौजूद 30,000 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व किया और अपनी गलतियों से सीखा, तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी में, आपके ड्रीम कोर्स में आपकी सीट 100% सिक्योर है। So what are you guys waiting for? Visit topgrade.pk and sign up free to get up to 100% scholarship for online preparation of FSC, MDCAT, ECAT, NAST,
NUMS, AKU, PAS, FAST and GK entrance exams. 4 square minus 1 over n square, 1 over lambda is equal to r, 1 over 3 square minus 1 over n square, and 1 over lambda is equal to r, 1 over 5 square minus 1 over n square, and similarly 1 over lambda is equal to r into 1 over 6 square minus 1 over n square. तो फन सीरीज़ आप जानते हैं कि उसमें जो ट्रांजिशन होती है वो 5th ऑर्बिट में होती है. आपका एटम है, एटम का आपके पास कोई जितने मर्जी उसके ऑर्बिट्स हैं, तो जब आपके पास 5th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किसी हायर ऑर्बिट से आके 5th में रिसाइड करेगा, तो उस वक्त वो जो एनर्जी रिलीज़ करेगा, वो जो एनर्जी होगी वो आपकी डेफिनेटली किस रीजन में होगी, किस सीरीज़ में होगी, दैट वुड बी इन द फन सीरीज़. ठीक हो गया. सो इस लिहाज से आपका जो चार्ली है वो बेस्ट ऑप्शन होगा. दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. You can also download TopGrade app from Google Play Store or App Store. Visit www.topgrade.pk for more information. Contact the given numbers.